नहीं, अभी कल 2 घंटे से ऊपर बोले, आप बोल रहे बोले ही नहीं है। 90 मिनट पहले मेरे सवेरे मेरी वाइफ ने कहा मुझसे कि भाई उठ जाओ और बच्चे को स्कूल जाना है, इसके लिए दूध लेकर के आओ, उसके लिए नाश्ता सामान लेकर के अरे आओ। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, दूध की बात करने लगे। नहीं सर, बाद में फिर मेरी घरवाली बोली बच्चे को स्कूल भी छोड़ करके आना है, फिर उसको खाने पकाने के भी लेकर के आना है, आपके सारे काम घर के करने पड़ेंगे। अरे सर मेरा प्रश्न समझिए ना, आप मैं क्या पूछ रहा हूँ। 2 घंटे बोले हैं, मोदी जी यही बोले हैं क्या? सर वो मोदी जी से जिन बात के लिए बुलाया था ना, उन्होंने वो बातें नहीं करी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ईरान की, मैं आपसे कह रहा हूँ तेहरान की। उन्होंने मोदी ने मणिपुर की बात नहीं करी। मोदी अपने शौचालय बात करते रहे, एक एक खाते में इतने पैसे गए, इतने पैसे गए, ये बात पे बदलाते रहे। मोदी ने क्या काम करा? मोदी से जिन बातों के लिए हमने बुलाया था, मोदी ने वो बातें नहीं करी। 2 घंटे के आप 4 घंटे बोलते रहेंगे। उनके खुद के नेता पीछे, मैं आपको उनके फोटो दिलाता हूँ, वीडियो दिलाता हूँ कि उनके नेता खुद या तो जमाई ले रहे हैं या बैठे सो रहे हैं। मैं रियाज अहमद यहीं दिल्ली से ही हूँ, सीलमपुर विधानसभा से। देखो जी, मोदी जी को घेर करके लाना संसद के अंदर, हमारा मकसद ये था मेन, कि मोदी जी संसद से भाग रहे थे, सवालों से भाग रहे थे, सवालों जवाब देने से भाग रहे थे। उन्हें घेर करके ले करके आना कि आपको संसद में चाहे जब चाहे जैसे बुला सकते हैं हम। हमारे पास बहुमत नहीं था, किसी का कोई हमारे पास वो नहीं थी बिल्कुल भी। उसके बावजूद हमने मोदी जी को बुला लिया। मोदी को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग वॉकआउट करके नहीं गए, बल्कि हम उन्हें घेर करके लेकर गए। संसद में कैसे लाया जाता है, मोदी जी इस बात को ध्यान में रखें। तो क्या मोदी जी को घेर के लाने के बाद मोदी जो करते हैं आप मानते हैं उसको? नहीं जी, मोदी जी की बात क्यों मानेंगे हम? मोदी की बात सही से करो, सारी बातें मानेंगे। जनता उनकी बात के ऊपर यकीन करके ही उनको लेकर के आई थी। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए के खाते में आ जाएंगे। क्या उनकी बात का कोई उन्होंने अपना वो काम करा? किसी खाते 15 लाख तो छोड़, 15,000 भी नहीं आए, 1500 भी नहीं आए, 15 रुपये भी नहीं आए। उनकी बात को क्या मानेंगे हम? 15 लाख आप छोड़िए, आप तो वो तो बहुत पुराना हो गया। आप वो सीधा बोल रहे हैं कि इस बार तीसरी पायदान पे ला देंगे। बिल्कुल, कैसे कहेंगे आप? नहीं, वो ऐसा है जी, तीसरी बार या चौथी बार भी जीता, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आदमी झूठ बोल करके आ रहा है, झूठ बोल करके माइंड फ्रेश करके आ रहा है। वो कोई काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह कोई काम नहीं कर रहा। मोदी जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा देश उन्नति करता। उन्होंने इससे पहले पुलवामा कांड करवा दिया, उसके बाद में हिंदू मुसलमान झगड़ा करवा देते हैं। उनके मीडिया वाले बैठे हुए एक ही टॉपिक पर पूरे दिन बात करते रहते हैं। पीछे मणिपुर का झगड़ा हुआ, 3 महीने से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। 3 महीने से वहाँ पे औरतों को भी, अल्लाह ना करे, उनको क्या नाम है, नंगा घुमाया जा रहा था, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, सारी चीज़ें कर, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। लेकिन उनके लोगों ने क्या करा? नो में झगड़ा हो गया। 4 पत्थर और 4 दिन तक बराबर से दिखलाते रहे। बोलिए आप, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वहाँ पे 6 लोग कब शहीद हो गए बोल रहे हैं बजरंग दल के 6 लोग शहीद हो गए। अरे जनाब, बजरंग दल वालों ने शहीद हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, हम तो उनके खिलाफ नहीं है। और मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोले? मणिपुर के झगड़ों ने क्यों नहीं दिखलाया? मणिपुर तो सीधा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब से विपक्ष गया, सुप्रीम कोर्ट आया, तब से वहाँ पे हिंसा हुई। नहीं तो उसके पहले हिंसा नहीं हुई। उससे पहले 3 महीने से हिंसा हो रही थी मणिपुर। और क्या नाम, मोदी जी कहाँ पर? मोदी विदेश में घूम रहे थे, मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, मोदी रेलों को हरी झंडी दिला रहे थे। मोदी ने क्या काम करा है भाई? मणिपुर के ऊपर कुछ बोले? वो मणिपुर एक बात भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। उनका कोई भी नेता नहीं बोला, किसी भी तरह कोई भी मणिपुर के ऊपर नहीं बोला बिल्कुल भी। आप बदलाव तो बोले नहीं बोले। क्यों नहीं? अभी कल 2 घंटे से ऊपर बोले, आप बोल रहे बोले ही नहीं है। 90 मिनट पहले मेरे सवेरे मेरी वाइफ ने कहा मुझसे कि भाई उठ जाओ और बच्चे को स्कूल जाना है, इसके लिए दूध लेकर के आओ, उसके लिए नाश्ता सामान लेकर के अरे आओ। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, दूध की बात करने लगे। नहीं सर, बाद में फिर मेरी घरवाली बोली बच्चे को स्कूल भी छोड़ करके आना है, फिर उसको खाने पकाने के भी लेकर के आना है, आपके सारे काम घर के करने पड़ेंगे। अरे सर मेरा प्रश्न समझिए ना, आप मैं क्या पूछ रहा हूँ। 2 घंटे बोले हैं, मोदी जी यही बोले हैं क्या? सर वो मोदी जी से जिन बात के लिए बुलाया था ना, उन्होंने वो बातें नहीं करी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ईरान की, मैं आपसे कह रहा हूँ तेहरान की। उन्होंने, मोदी ने मणिपुर की बात नहीं करी। मोदी अपने शौचालय बात करते रहे, एक एक खाते में इतने पैसे गए, इतने पैसे गए, ये बात पे बदलाते रहे। मोदी ने क्या काम करा? मोदी से जिन बातों के लिए हमने बुलाया था, मोदी ने वो बातें नहीं करी। 2 घंटे के आप 4 घंटे बोलते रहेंगे। उनके खुद के नेता पीछे, मैं आपको उनके फोटो दिलाता हूँ, वीडियो दिलाता हूँ कि उनके नेता खुद या तो जमाई ले रहे हैं या बैठे सो रहे हैं। 2 घंटे 4 घंटे बोल लेंगे। बोलने में क्या जा रहा है? हमारा नेता 10 साल रहा और 10 साल कुछ भी नहीं बोला, लेकिन लोगों की जेबों में नोट भर दिए। मनमोहन सिंह जी के बारे में कह रहा हूँ सर मैं आपसे। अच्छा, जब हम नोट भर दिए 15 लाख वो भी दिए थे क्या? नहीं सर, 15 लाख तो इन्होंने धोखा दे दिया। 15 लाख रुपए, अब तो बल्कि विदेशों में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हो गया। मोदी जी इस बार सिर्फ यही बयान दे दें कि विदेशों में इतना पैसा हो गया, इतने पैसा आपके खाते में आ जाएंगे, लोगों ने फिर वोट दे देंगे। देखिए सर, मोदी जी ने 15 लाख का जो वादा किया था, उनका कोई टाइम सीमा नहीं दिया था कि 5 साल के। हाँ सर, जब तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चौथी बार हम भी उसका इंतजार करेंगे। पता 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए हो गए हो, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। इस बार आप भी वोट कर रहे हैं ना मोदी जी को? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आने चाहिए। इस तरह झूठ बोल करके आदमी आता है तो आने ही चाहिए, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जनता समझ चुकी है उन्हें, जनता तराई कर रही है। लोग ये नोएडा के अंदर जाके देखिए, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। गांधीनगर जाके देखिए, यहाँ पे दुकानें बंद हैं। पूरे हिंदुस्तान में काम धंधे बिल्कुल रेड़ लग चुकी है। किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन के अंदर कहीं 600 आदमी मारे गए।
शहीद हो गए हमारे वहाँ पे किसान, लेकिन एक दिन भी वहाँ पे झांके नहीं। यहाँ पे क्या नाम है, पहलवान लोग यहाँ पे धरने में बैठे रहे। मोदी जी कोई आदमी आकर इनको कोई पानी पिला करके नहीं गया कि अभी आप यहाँ पर बैठे हुए, आप इस चीज़ को ख़त्म करेगा, हम विरोध भूषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ब्रिजभूषण दिल्ली की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है। सर वो क्लीन चिट तो अब इस टाइम वाली बात है, हम आपसे कहेंगे आपको ये बुरा लगेगा। सरकार उनकी, बीजेपी पुलिस उनकी, सारी चीज़ें उनकी। अगर मान लो गलत होते बच्चे तो बच्चे धीरे बैठते। बच्चे काफ़ी टाइम उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। तो बच्चे सरकार उनकी है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट तो मणिपुर बोला था, फिर पहलवानों के बारे में भी तो बोला था। बोले वही बोलेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात थोड़ी है। बच्चे उनके पास सबूत होंगे, अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो खुद वो बेचारे वो होंगे, और उन्होंने उनके साथ सच्चाई हुई है तो हर तरीके से जीतेंगे वो। जय हिंद, जय भारत।